सो व्हाट्सअप गाइस, भवेजन हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना कॉलेज एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। वो है LOR। LOR स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। सो इसे हम दो वीडियो में कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LOR क्या होता है, इसे कौन लिखता है और इसे सेंड कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं MS और PhD एप्लीकेशन के बारे में। सो बेसिकली कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसीजर को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका टेस्ट स्कोर, सेकंड होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस। इट कैन बी इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री इंटर्नशिप और एंड रिसर्च इंटर्नशिप। थर्ड वन इज SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड फोर्थ वन इज LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे LOR के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं LOR क्या होता है। LOR का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट किया तो वो हमें एक तरह से रिकमेंड करता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसे कैसा लगा कि हम एक अच्छे स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग है, कोऑपरेटिव है। तो हमारी वो क्वालिटीज सब लिखता है एक पेपर पे और उसे यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हैं। उसे बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इनडायरेक्टली उन्होंने हमें रिकमेंड किया, ये बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, इसे आप फर्दर स्टडी के लिए ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी में। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग तरह के LOR चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको दो LOR देने पड़ते हैं, जो कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर या प्रिंसिपल से लिखवा के सबमिट कर सकते हो। अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो यानी कि MS या PhD में अप्लाई कर रहे हो तो आपको दो LOR देने पड़ते हैं, जो कि आप अपने प्रोफेसर से या फिर अगर आपने कोई रिसर्च इंटर्नशिप करी है या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट किया है तो आप उनसे लिखवा के भी सबमिट कर सकते हो। अगर आप किसी MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरली आपको प्रोफेशनल LOR सबमिट करने पड़ते हैं। प्रोफेशनल LOR मतलब कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए आपने कहीं इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करी हो या जॉब करी हो तो वहां के मैनेजर से या फिर HR से आपको लिखवाना पड़ता है LOR और उसे सबमिट करना पड़ता है। किसी किसी केस में आपको एक एकेडमिक और एक प्रोफेशनल LOR भी सबमिट करना पड़ सकता है। सो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी की पहले वेबसाइट आप चेक करो कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर आप प्रोसीड करो। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे LOR लिखवाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली एकेडमिक LOR यानी कि प्रोफेसर से। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि आपको LOR अपना खुद ही लिखना पड़ता है और प्रोफेसर जो है उसे पढ़ के उस पर साइन कर देते हैं और आप उसे सबमिट कर देते हो। तो थोड़ा इंडिया में ट्रेंड कम है LOR लिखने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर दी, LOR हमारा लिख गया, अब उसे सबमिट कैसे करना है। तो 90% केसेस में जिस भी प्रोफेसर से आपने या मैनेजर से LOR लिखवाया है उन्हें सबमिट करना होता है LOR। बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे कि आप उनसे लिखवा के ले सकते हो और आप अपनी खुद की ID से उसे मेल करोगे कॉलेज को, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट 90% केसेस में जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें अपनी ऑफिशियल ईमेल ID से उसे सेंड करना पड़ता है। ऑफिशियल ईमेल ID मतलब उनकी जो कॉलेज की ईमेल ID होती है xyz@college.com, जो भी उनकी ID है उससे उन्हें मेल करना पड़ता है। जीमेल की ID ज्यादातर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जीमेल की ID कोई भी बना सकता है और उसे फेक भी माना जाता है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप अपने प्रोफेसर से ईमेल सेंड करवा रहे हो सो डू रिमेम्बर दैट ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से ही सेंड करें, क्योंकि अगर उन्होंने जीमेल अकाउंट से किया तो बहुत चांसेस है कि यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि LOR के बेनिफिट क्या है। LOR का बेनिफिट ये होता है कि जब आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको रिक्रूट करने वाला हूँ और मुझे आप LOR देते हो कि इस पर्सन ने मुझे रिकमेंड किया और उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं या बहुत अच्छा काम कर रखा है या वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है और उन्होंने आपको रिकमेंड किया, तो मैं ये समझूंगा कि आप एक सच में डिजर्विंग कैंडिडेट हो इस पोजीशन के लिए। तो आपके चांसेस जो हैं और अच्छे हो जाते हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो आप मेक श्योर आप किसी ऐसे इंसान से रिकमेंड करवाओ जो या तो काफी अच्छी पोस्ट पे है या फिर जिनके साथ आपने काफी अच्छे से काम किया है, जो आपको अच्छी तरह जानते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस LOR के टॉपिक को हम एक और वीडियोस पे बनाऊंगा, मैं उसे हम उसमें कवर करेंगे जिसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अभी तक। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।